नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी और एक-एक करके बारीकी से पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं लिख-लिख के सब बताऊंगी। कुछ लिख ली हूँ पहले से और कुछ लाइव में लिखूंगी। तो आप लोग बने रहिए और जल्दी-जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। इसका डिफिनेशन मतलब कि परिभाषा। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। इसका परिभाषा था पार्ट ऑफ स्पीच का, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिवाइड इनटू 8 क्लासेज। मतलब कि इंग्लिश के सारे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कि उसके कार्य के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, वे वे कार्य के अनुसार। दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक एक सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जुड़कर इस इसे का लाभ उठा पाए। तो जैसे रामू गोज टू कॉलेज, तो रामू गोज टू कॉलेज में तो देखिए, ये रामू रामू क्या है, नाम है। तो नाम नाम माने कि नाउन है, तो ये नाउन। और ये कॉलेज कॉलेज भी नाम है, तो कॉलेज भी ये नाउन है। गोज गोज ये क्रिया है, क्रिया यानी कि वर्ब, तो वर्ब हो गया। टू क्या है, प्रीपोजिशन। ये सब हम सारे आगे पढ़ेंगे कि रामू नाउन कैसे हुआ, कॉलेज नाउन कैसे हुआ, गोज वर्ब कैसे हुआ, टू प्रीपोजिशन कैसे हुआ। तो इस सारी चीजों को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के भेद। तो पहला नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम। तीसरा वर्ब यानी कि क्रिया। चौथा एडजेक्टिव यानी विशेषण। और पचमा एडवर्ब पचमा एडवर्ब एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अवयव। और छठा प्रीपोजिशन और सातवां कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव। और आठवां इंटरजेक्शन यानी कि विषमवादी अवयव। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब और छठा प्रीपोजिशन और सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद है और 8 के हम बारी बारी से पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन सब कर करके पढ़ेंगे। तो आप लोग सेशन को आगे की ओर बढ़ाइए। तो देखिए, पहला नाउन है। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा का डिफिनेशन क्या होता है? संज्ञा का डिफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ये चाहिए थिंग। तो देखिए, नाउन उस शब्द को कहते हैं, नाउन उस शब्द को कहते हैं नाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो किसी व्यक्ति वस्तु जो किसी व्यक्ति वस्तु, जगह यानी कि स्थान, जगह जानवर का नाम जगह जानवर का नाम किसी व्यक्ति वस्तु जगह का नाम हो या जानवर का नाम हो। जैसे मैं एग्जांपल में, राधा राधा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। और और राधा पेन, पेन क्या है, ये वस्तु है, किसी वस्तु का नाम है यानी कि ये नाउन है। और हॉर्स यानी कि घोड़ा, घोड़ा क्या है, किसी जानवर का नाम है। और पटना, पटना क्या है, किसी जगह का स्थान या स्थान का नाम है। पटना, पी ए टी एन, पटना और ई-टी-सी। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रोनाउन पर चलते हैं।
दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम, प्रोनाउन में सर्वनाम, प्रोनाउन में सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन, डिफिनेशन DEFINITION, डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन a person is word used in place of a noun, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले, नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के बदले, जहां नाउन के बदले जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए राधा, राधा, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। राधा स्पीक्स इंग्लिश, CNGLISH, इंग्लिश, यानी कि राधा अंग्रेजी बोलती है। तो राधा स्पीक्स इंग्लिश यानी राधा अंग्रेजी बोलती है। तो ये राधा क्या हो गया, राधा नाउन हो गया। नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा, व्यक्ति या वस्तु के नाम या जानवर के नाम को ही ना नाउन कहते हैं। तो राधा हो गया नाउन, नाउन। और स्पीक यानी कि स्पीक, स्पीक क्या हो गया, वर्ब। और इंग्लिश भी, तो देखिए तो राधा स्पीक इंग्लिश यानी कि राधा अंग्रेजी बोलती है। अब हम राधा को ना बोल के बोलेंगे सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स, SPEAKES, स्पीक्स इंग्लिश, ENGLISH, सी स्पीक्स इंग्लिश। यानी कि हम, कोई बोला राधा अंग्रेजी बोलती है, राधा अंग्रेजी बोलती है ना बोलकर हम बोलेंगे कि वह अंग्रेजी बोलती है। किसी को कहेंगे वह अंग्रेजी बोलती है, वह यानी कि क्या, किसके बारे में बोला जा रहा है, राधा के बारे में। तो राधा लिखकर, राधा को न लिखकर हम सी का इसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। यही मेरा प्रोनाउन होगा। जब नाउन के बदले में जो प्रयोग क्या हो रहा है, नाउन यानी कि राधा के बदले में क्या क्या हम प्रयोग करें, सी, तो सी क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन। यही हम समझाना चाहते हैं। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, SCH स्कूल। तो मोहन मोहन क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। और मोहन के बदले हम ही, मोहन ना बोलकर बोलेंगे कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज, ही गोज टू स्कूल, SCH। तो देखिए हम मोहन के बदले क्या प्रयोग करें, ही, तो ही मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन। यही मेरा प्रोनाउन हो गया। तो हम इसी चीज को मोहन के बदले हम क्या ही का प्रयोग करें, तो यही मेरा प्रोनाउन हो गया। तो नाउन प्रोनाउन आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक और, एक और लास्ट ऑप्शन दे देते हैं। तीसरा मोहन सोहन, मोहन कॉमा सोहन एंड रोहन गो टू कॉलेज, COLLEG। तो देखिए मोहन सोहन एंड रोहन, ये तीनों के बदले हम प्रयोग करेंगे। तो मोहन सोहन और रोहन क्या हो गया, मेरा सब नाम है, तो सब नाम है तो यानी कि क्या हो गया, नाउन हो गया। और मोहन सोहन रोहन के बदले हम प्रयोग करेंगे, एक व्यक्ति रहता तो ही, और ढेर सारा एक से अधिक है तो हम दे का प्रयोग करेंगे। तो दे गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, COLLEG कॉलेज, दे गो टू कॉलेज। तो मोहन सोहन एंड रोहन के बदले क्या आया, दे। तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन, यानी कि दे मेरा प्रोनाउन हो गया। तो अब नाउन और प्रोनाउन आप लोग के अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं वर्ब। अब हम तीसरा तीसरा वर्ब, तीसरा वर्ब, इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन पे चलते हैं। तीसरा है DEFINITION, डिफिनेशन, यानी कि वर्ब का डिफिनेशन। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब is a word, a verb is a word, a verb is a word
which a verb is word w which show an action state or possession verb verb का definition of verb is a word which show an action state or possession। तो इसमें एक्शन को हम वर्ब कहेंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए कि वर्ब, तो वर्ब का भी प्रकार होता है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो वर्ब मेरा दो प्रकार का होता है। पहला प्रिंसिपल वर्ब PRINCIPL प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब, सब एक ही नाम है। प्रिंसिपल वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए या फुल वर्ब कहिए, जो कहना है सो कहिए। इसे हम हिंदी में प्रधान क्रिया कहेंगे। वर्ब के दो प्रकार, पहला प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। नहीं, पहला प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब और फुल वर्ब एक ही को कहेंगे। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, AUXILIARY एक्जुलरी वर्ब, यानी कि एक्जुलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। वर्ब दो प्रकार के, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब। तो अब हम दोनों के अलग अलग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहला प्रिंसिपल वर्ब, जो क्रिया वाक्य में जो क्रिया वाक्य में कार्य करे उसे प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल कॉमा मेन या फुल वर्ब कहते हैं। जो क्रिया में कार्य करे उसे प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए मेन क्या है, जो क्रिया में जो क्रिया वाक्य में कार्य करे, तो कार्य क्या हो रहा है? गाना गा रही है, यानी कि गाना मेरा क्रिया हो गया। तो यही इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब। और एक और लिख देते हैं, मंजू स्पीक्स स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिए मंजू अंग्रेजी बोलती है, तो इसमें बोलना क्या हो गया? क्रिया यानी कि कार्य क्या कर रही है? बोल रही है। बोलना क्रिया हो गया। मतलब कि मंजू स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि मंजू क्या कर रही है? बोल रही है। तो बोलना मेरा यानी कि कार्य कर रहा है, बोल रही है यानी कि कार्य कर रही है, यही मेन वर्ब हो गया। और एक और लिख लेते हैं, जैसे में देखिए रीड, गो, कम, स्टडी, बीप मीन्स रोना, स्माइल, ये सब क्या आएगा? ये सब प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब में आएगा। ये सब क्या? मेन वर्ब में आएगा। अब दूसरा लिखेंगे एक्जुलरी वर्ब। दूसरा एक्जुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब।
एक ज्वेलरी या हेल्पिंग वर्ब लिख के डैश देंगे। जो क्रिया टेंस वॉइस इत्यादि को जो क्रिया टेंस वॉइस इत्यादि को बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करे इत्यादि को बनाने में प्रधान क्रिया को सहायता करे उसे एक ज्वेलरी वर्ब कहते हैं। उसे एक ज्वेलरी वर्ब कहते हैं। इसे एक ज्वेलरी वर्ब कहते हैं। इसे एक ज्वेलरी वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे में हो गया राधा इज टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए इसमें मैं टीचिंग, टीच, रीड, गो, कम, ये सब तो हो गया मेरा मेन वर्ब। और इज, एम, आर, डू, डज, ये सब मेरा क्या हो गया इज नहीं डू डज, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, ये सब मेरा क्या हो गया एक ज्वेलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो मेरा इज, एम, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल दे देती हूँ। राधा इज आई सेल गो नाउ। गो क्या हो गया मेरा मेन वर्ब और सेल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। सेल मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। नोट करेंगे। नोट हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया। देखिए वर्ब को दो भाग में बांटे थे। पहला मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में। अब हम हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया। पहला प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, और दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब। तो देखिए प्राइमरी वर्ब में क्या आएगा इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। इज, एम, आर और एक वाज, वर, हैव, हैज। देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड यानी कि 2, 4, 6, द्वार, दुदा, सरे की गार है। अब हम मॉडल में क्या क्या आएगा कैन, फूड, सेल, फूड, विल, वुड और मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड एंड डेयर। तो मेरा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, वाज, वर। और मॉडल एक्सुलरी वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड एंड डेयर। तो ये मेरा प्राइमरी और एक्सुलरी आप लोग को समझ में आ गया। अब एक हम जेरंड का कराएंगे। जेरंड किसे कहते हैं? जेरंड या नाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब फोर। तो जेरंड लिख के डैश दीजिए। अगले पेज पे आ जाइए। जेरंड लिख के डैश। आप लोग साथ साथ में लिखते भी चलिए, अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत काम का चीज है, बहुत काम आएगा आगे की ओर। मेन इंग्लिश का यही जड़ है। तो जेरंड किसे कहते हैं? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह वाक्य में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसे जेरंड कहते हैं। इसे जेरंड या बिफोर या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ना एक कला है। तो इसमें मेरा टीचिंग क्या हो गया? क्या बोला गया? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह होता है, वाक्य में होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेरंड। तो मेरा टीचिंग क्या हो गया? जेरंड। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, नहीं, मेन वर्ब टीच क्या हो गया? मेन वर्ब, और इसका आईएनजी फॉर्म, इसे क्या कहेंगे? जेरंड या वर्ब फोर या प्रेजेंट पार्टिसिपल या नाउन भी। और इसी तरह से मान लीजिए कि एक और सिंगिंग इज हर हॉबी। गाना उसका। तो ये मेरा सिंगिंग क्या हो गया? सिंगिंग मेरा क्या हो गया? जेरंड या नाउन। अब हो गया। अब इसी तरह से चलेंगे इनफिनाइट वर्ब। तो इनफिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? बीच में छोटा छोटी चीज को भी लेकर चल रहे हैं। तो टू प्लस मेन वर्ब। इनफिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? टू प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म इक्वल टू इनफिनाइट वर्ब। इनफिनाइट टू प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म इक्वल टू इनफिनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के लिए जैसे टू और मेन वर्ब यानी कि गो, मान लीजिए गो पहला फॉर्म, तो गो ही, तो टू गो यानी कि मेरा इनफिनाइट वर्ब हो गया। जैसे मान लीजिए गो को इनफिनाइट बनाना है, तो इसमें हम गो मेरा मेन वर्ब हो गया। गो मतलब कि जाना, लिखना जरूरी नहीं है, जाना ही होता है। और इसमें टू जोड़ेंगे इनफिनाइट वर्ब, तो टू वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि टू गो, यानी कि जाने के लिए। इसी तरह से मान लीजिए कि रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड माने पढ़ना, इसका इनफिनाइट वर्ब करेंगे तो ये हो जाएगा टू और रीड, रीड, यानी कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। और अब इसी तरह से राइट माने लिखना। ये राइट मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में हम इसका इनफिनाइट वर्ब बनाएंगे, तो मेन वर्ब में टू जोड़ेंगे और राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, तो यानी कि लिखने के लिए। तो आप लोग इनफिनाइट वर्ब भी समझ में आ गया होगा। अब इनफिनाइट वर्ब समझ में आ गया। अब हम एडजेक्टिव चलेंगे। 3 तक हो गया। अब चौथा एडजेक्टिव। चौथा एडजेक्टिव इसका डिफिनेशन एन एडजेक्टिव इज
adjective is a word that qualifies a noun or person. An adjective is a word that qualifies a noun or person. Noun or person. Noun or person is sorry pronoun. Pronoun. Pronoun होगा. जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ टॉल बॉय. तो बॉय मेरा क्या हो गया नाउन और दिस प्रोनाउन. यह एक लंबा लड़का है. लड़का तो हो गया नाउन और नाउन के बदले यह है. किसके लिए प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है? नाउन के. नाउन के बदले जिसका प्रयोग होता है इसे प्रोनाउन कहते हैं. और इज मेरा हो गया वर्ब यानी इज मेरा वर्ब हो गया और अब मेरा क्या हो गया? ये मेरा प्रीपोजिशन. ये मेरा आर्टिकल ये मेरा आर्टिकल भी आगे पढ़ेंगे. और टोल क्या कर रहा है? लड़का की विशेषता को यानी कि नाउन की विशेषता को बता रहा है. तो क्या हो गया? एडजेक्टिव. नाउन मेरा हो गया एडजेक्टिव. और इसी तरह से रहेगा कि दैट इज अ बैड बॉय. तो बॉय मेरा क्या हो गया? नाउन. नाउन के बदले क्या प्रयोग हो रहा है? दैट यानी कि वह एक गंदा लड़का है यानी कि खराब लड़का. तो वह क्या हो गया? दैट क्या हो गया? प्रोनाउन. और इज मेरा वर्ब और ये आर्टिकल. और बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव यानी कि लड़का की विशेषता को बता रहा है. और इसी तरह से मान लीजिए कि इट इज अ बिग बॉक्स. इट इज अ बिग बॉक्स. बिग बॉक्स माने बक्सा. तो बक्सा क्या हो गया? नाउन. नाउन के बदले क्या यह यानी कि यह प्रोनाउन हो गया. और ये मेरा वर्ब हो गया. और ये आर्टिकल. और बिग यानी कि बड़ा. क्या है? बक्सा क्या है? बड़ा है. बक्सा की विशेषता को बता रहे हैं. बड़ा छोटा. तो ये मेरा हो गया एडजेक्टिव. अब हम आगे आते हैं पांचवा एडवर्ब. पांचवा एडवर्ब. डिफिनेशन. तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें. और जो मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल में कमेंट कीजिए कि हाँ हम पहली बार आए हैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं. तो एन एडवर्ब इज a word which modifies the meaning of a verb and adjective or another adverb. जिस शब्द से यह पता चले कि
क्रिया कब कैसे, क्रिया कब कैसे या कहाँ हुई, जो विशेष है, जो विशेष है या अन्य विशेषण के गुण बता उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि वेयर डज शी रिसाइड एट। तो देखिए यहाँ पे वेयर माने कहाँ, तो कहाँ क्या हो गया मेरा एडवर्ब। सी वह रिसाइड मतलब रहना, वह कहाँ रहती है, तो रहना, तो कहाँ, तो कहाँ मेरा एडजेक्टिव हो गया, कहाँ मेरा एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो देखिए वेयर डज सी रिसाइड एट, रिसाइड मतलब रहना, और तो इसमें जहाँ पे वेयर क्या वेयर कब कहाँ और कैसे हुआ उसी को हम कहेंगे एडवर्ब। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो लिखते हैं हाउ टू हाउ टू हाउ आर यू यानी कि तुम कौन हो, हाउ आर यू तुम कौन हो, तो हाउ क्या हो गया मेरा एडवर्ब। और इसी तरह से व्हेन विल कम यू, तुम कब आओगे, तो व्हेन क्या हो गया मेरा एडवर्ब। अब देखिए नोट, दो तीन गो नोट है इसी में, लिख लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। नोट पहला वेन वेन हाउ इत्यादि एडवर्ब है, इत्यादि एडवर्ब है। सी ही wrote wrote me a letter yesterday, yesterday। तो मतलब रोट माने लिखना, तो ये तो मेरा वर्ब हो गया। और कब लिखा, कब कहाँ, और कब कहाँ कैसे, तो ये मेरा तो कब लिखा, तो यस्टरडे यानी कि कल लिखा, कब लिखा, तो ये रोट मी अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, कब लिखा, कल लिखा, तो ये मेरा कल यस्टरडे मेरा एडवर्ब हो गया, यस्टरडे मेरा एडवर्ब हो गया। और इसी तरह से एक और टुमारो 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 आई शैल गो टू पटना, तो जाना, ये क्या हो गया मेरा वर्ब। कब जाओगे, टुमारो यानी कि कल, तो कल ही मेरा क्या हो गया एडवर्ब। एडवर्ब हम नोट 2 में लिखेंगे, नोट 1 था और नोट 2 में लिखेंगे यस्टरडे, यस्टरडे मैंने कल होता है, टुमारो मैंने भी कल होता है, टुमारो एंड टुडे इत्यादि एडवर्ब है, इत्यादि एडवर्ब है। देखिए यस्टरडे टुमारो एंड टुडे इत्यादि वर्ब, यस्टरडे माने कल और टुमारो माने कल, तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब कि आने वाला कल, और टुडे मतलब कि आज। और नोट तीसरा, नोट तीसरा कुछ एडजेक्टिव नोट 3 यानी कि कुछ एडजेक्टिव
कुछ एडजेक्टिव के अंत में ly को जोड़कर एडवर्ब की रचना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि स्लो, ये स्लो यानी कि धीरे, इसमें ly जोड़ेंगे तो स्लोली, स्लोली मेरा क्या हो गया, एडवर्ब यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। इसी तरह से और मान लीजिए कि क्विक, क्विक यानी कि तेज, ly तो क्विकली, क्विक यानी कि तेजी से। इसी तरह से इजी में ly जोड़ देंगे, नाइस में ly जोड़ देंगे तो सब एडवर्ब हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, सी ऑलवेज गो टू, कॉलेज। तो ऑलवेज क्या मेरा हो गया, एडवर्ब, और वो मेरा वर्ब हो गया। अब टू मेरा प्रीपोजिशन, ये तो प्रीपोजिशन का ज्ञान भी पढ़ाना है। तो चलिए अब मेरा एडवर्ब भी कंप्लीट हो गया। अब छठा चलेंगे, प्रीपोजिशन। छठा नंबर प्रीपोजिशन, डिफिनेशन दी है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some afterwards in the sentences। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कहते हैं।
जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल द ग्लास इज ऑन द टेबल। तो मेरा टेबल क्या हो गया, नाउन, और गिलास क्या हो गया, नाउन। टेबल के पहले, नाउन के पहले प्रयोग हुआ तो इसे प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे राधा, एक और एग्जांपल दे देते हैं। राधा इज इन हर रूम, राधा अपने कमरा में। तो रूम यानी कि नाउन हो गया, रूम यानी कि नाउन हो गया, और उससे पहले इनका प्रयोग हो रहा है यानी कि यह हो गया प्रीपोजिशन। अब हम सातवां आते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन 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 डिक्शनरी। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, दादा बुला रहे हैं, जाओ। कंजक्शन इज conjunction is conjunction is the word that joins two or more than two words or sentence together. A conjunction is a word that joins two or more than two words or sentence together. दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मोहन इज गोइंग टू कॉलेज। मोहन इज गोइंग टू कॉलेज। मान लीजिए कि पहला सेंटेंस और दूसरा, सोहन इज गोइंग टू कॉलेज। दूसरा सेंटेंस, तब हम इसे क्या बनेंगे, मोहन
Mohan and Sohan. Mohan and Sohan are going to college. देखिए दो शब्दों को हम जोड़ दें किससे, एंड से, तो एंड मेरा क्या हो गया, कंजक्शन, कंजक्शन। देखिए मोहन इज गोइंग टू कॉलेज और सोहन इज गोइंग टू कॉलेज, दोनों के जोड़े तो मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन आर, दो को आर, तो मोहन और सोहन कॉलेज जा रहे हैं, तो एंड मेरा क्या हो गया, कंजंक्शन। जैसे यू आर रिच, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, यू आर रिच, और दूसरा आई एम पुअर, आई एम पुअर। तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो यू आर रिच एंड आई एम पुअर, एंड नहीं, बट यानी कि लेकिन, बट से जोड़ेंगे यहाँ पे, बट आई एम पुअर, बट आई एम पुअर, पी डब्ल्यू आर पुअर, तो मेरा बट क्या हो गया, कंजक्शन। अब आठवां इंटरजेक्शन है, आठवां इंटरजेक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, तो डिफिनेशन, interjection are words, interjection are words expressing a strong feelings, जिन शब्दों से खुशी, गम या आश्चर्य के तीव्र भाव का बोध होता है, तीव्र भाव का बोध हो, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे मान लीजिए कि अल्लाह died, वो मर गए, अल्लाह क्या होगा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और इसी तरह से आई हैव लास्ट माई मोबाइल, ही क्या हो गया, इंटरजेक्शन। हम नोट एक दो लिख लेते हैं, नोट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पराया वाक्य में शुरू में आता है, शुरू में आता है। नोटबुक
इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लामेशन मार्क आना अनिवार्य। आना अनिवार्य। तो पार्ट ऑफ स्पीच मेरा आज समाप्त हुआ। अब हम आएंगे कल कल बताएंगे और आएंगे चलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स और इस सब को करेंगे और फिर उसके बाद टेंस पढ़ाएंगे और बारीक बारीक से एकदम मेकअप करके पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें कि समझ में आता है या नहीं आता है, और त्रुटि भी बता सकते हैं कि क्या त्रुटि है। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद मेरे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते हैं।